नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं रीट 2024 विज्ञप्ति को लेकर बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ सुबह सुबह। और ये आज की न्यूज़ आप देख सकते हो, भास्कर की न्यूज़ है। और इसमें शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया है कि आवेदन प्रक्रिया आपकी कब शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं विस्तार से। नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इस महीने जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। रीट में बड़ा बदलाव, बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख को फायदा होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद शुरू कर ली है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता था जिसने या तो बीएड डीएलएड पास कर ली हो या बीएड डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। यानी बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही पात्रता हो रीट की, उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। नए प्रावधान से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। प्रदेश के बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी रीट की पात्रता के लिए भाग्य आजमा सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर इस महीने कभी भी रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय देगा। इसके बाद रीट की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। बोर्ड ने फरवरी में ही रीट के आयोजन की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इस बार हम रीट परीक्षा में, अब शिक्षा मंत्री का बयान है, इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक और नया महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अब अगर बीएड या डीएलएड में प्रवेश हो जाता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इससे विद्यार्थी कुछ साल बच जाएंगे। बीएड व डीएलएड क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वह पहले से ही रीट पात्रता हासिल कर चुका होगा। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता मिलेगी। अगर बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है, इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। यानी जो प्रथम वर्ष में है बीएड में और डीएलएड में, तो वो रीट दे सकेंगे। और बाद में जब उनकी फाइनल हो जाएगी या फाइनल में चल रहे होंगे तो रीट पात्रता, यानी फाइनल होने के बाद वो अध्यापक भर्ती डायरेक्ट दे सकते हैं, रीट पात्रता उनको मिल जाएगी। तो ये शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आवेदन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 25 से 30 दिन का आपको आवेदन का मौका मिलेगा। और मैं तो पहले से कह रहा हूँ 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री नई भर्तियों की घोषणा करने जा रहे हैं और वहीं पर शायद रीट को लेकर भी बड़ी घोषणा हो जाएगी कि आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी।